आपने कभी ये सोचा है कि हमारे दादा परदादा 90 साल की उम्र में भी मीलों पैदल चल लेते थे। उनकी कमर हमेशा सीधी रहती थी, उनके घुटनों में जान रहती थी, उनके पैरों के अंदर मजबूती रहती थी, आंखों की रोशनी भी तेज रहती थी। लेकिन आज के समय में स्थिति बहुत उल्टी हो चुकी है। 40 की उम्र आते आते ही जोड़ों के अंदर एक अजीब सी जकड़न और आवाज आनी शुरू हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ते ही टांगे और घुटने कांपने लगते हैं और डॉक्टर बिल्कुल साफ साफ ये बोल देते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है और अब आप इसे घुटने रिप्लेस करवा लीजिए, यानी घुटनों का ऑपरेशन करवा लीजिए। दोस्तों, अगर रात के समय आपके भी जोड़ों में और पिंडलियों में एकदम से दर्द उठता है तो ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हड्डियों को मिलने वाला वो ईंधन अब हड्डियों को नहीं मिल रहा है जिसकी जरूरत उसे है। आज मैं आयुर्वेद के उस खजाने से 5 ऐसे अनमोल रत्न लेके आई हूँ जिन्हें अगर आपने बताए गए तरीके से अपनाया तो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, बोन डेंसिटी फौलाद जैसी बन जाएगी। आज हम उन प्राकृतिक ग्रीस की बात करेंगे जो कि आपके जोड़ों को फिर से नया जीवन दे सकेगी। तो आइए इस मिशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करिए। देखिए, 50 की उम्र के बाद शरीर में 2 बड़ी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। पहली है सार्कोपीनिया, यानी मांसपेशियों का धीरे धीरे कमजोर और पतला होना। यही मांसपेशियां वो रस्सियां हैं जो आपकी हड्डियों को थामे रहती हैं। दूसरा, शरीर में कैल्शियम का रिसाव। आयुर्वेद इसे वात का प्रकोप कहता है। जैसे गर्मियों में जमीन सूखकर दरारें पड़ जाती हैं, वैसे ही उम्र बढ़ने के साथ शरीर के अंदर रूखापन यानी ड्राइनेस बढ़ने लगती है। यही ड्राइनेस आपके जोड़ों की चिकनाहट को धीरे धीरे खत्म कर लेती है। हम बाजार से कैल्शियम की गोलियां तो खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर शरीर का मैकेनिज्म सही ना हो तो वही कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय किडनी में पथरी बना देता है। इसीलिए हमें ऐसा कैल्शियम चाहिए जिसे हमारा शरीर पहचान सके, और वही छुपा है इन प्राकृतिक 5 चीजों के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं। इसके साथ साथ 2 ऐसी गोल्डन टिप जो कि आपको वीडियो के एंड में मिलने वाली है, जो हड्डियों को सच में फौलाद जैसा बना देगी। सबसे पहली चीज है तिल। दोस्तों, तिल कैल्शियम का पावर हाउस है। चाहे सफेद तिल हो या काले, दोनों ही बहुत फायदेमंद हैं। आकार में छोटे होते हैं लेकिन ताकत से भरे होते हैं। आधुनिक विज्ञान बताता है कि 100 ग्राम तिल में लगभग 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 मिली दूध के अंदर सिर्फ 125 ग्राम ही कैल्शियम होता है। यानी कि तिल दूध से लगभग 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन एक जरूरी बात, तिल को कभी भी कच्चा न खाइए, क्योंकि इसमें मौजूद ऑक्सीलेट कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं। इसीलिए तिल को भूनकर खाया जाता है। सही तरीका क्या है? आपने तिल को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भूनना है। फिर इसके अंदर गुड़ डाल दीजिए, सौंठ डाल दीजिए और इसके लड्डू तैयार कर लीजिए। सौंठ जो है वो वात और दर्द को नियंत्रित करती है, गुड़ आयरन को बॉडी में बढ़ाता है। नाश्ते के बाद 2 लड्डू तिल, गुड़ और सौंठ के आपकी हड्डियों को सीमेंट जैसा मजबूत बना देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, तो वो है मखाना। अक्सर लोग कहते हैं हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कैल्शियम का सगा भाई फास्फोरस भी उतना ही जरूरी है। मखाने में दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं। कैसे तैयार करना है, कैसे खाना है? 1 चम्मच गाय के घी में मखाने को कुरकुरा कर लीजिए, यानी कि रोस्ट कर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए। जो बुजुर्ग चबा नहीं सकते वे भुने हुए मखानों को पाउडर बनाकर ले सकते हैं। फिर आपने इसमें नमक नहीं डालना, वो इसे दूध के साथ ले सकते हैं, खीर बनाकर ले सकते हैं। मिठास के लिए इसके अंदर 2 चम्मच खजूर ऐड कर सकते हैं। ये अमृत वाली खीर तैयार हो गई। रात को अगर आप इसे खाते हैं तो ये रात भर शरीर को टूटने नहीं देगी और रिपेयर करेगी, और इससे आपको प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तीसरी चीज है अलसी यानी फ्लैक्सीड। अगर चलते समय घुटनों से चरचर की आवाज आती है तो समझ जाइए लुब्रिकेशन खत्म हो रहा है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 जोड़ों की सूजन को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, अलसी की तासीर गर्म होती है तो रोज 10 से 15 ग्राम काफी है। अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करें। सर्दियों में अलसी को हल्का सा भूनकर पीसकर पाउडर बनाकर 7 दिन के लिए बनाकर रख लीजिए और इसे लेते रहिए।
फिर दोबारा नया बनाइए। आप इसे आटे में डालकर, दही में डालकर, सलाद के साथ कैसे भी ले सकते हैं। ये आपके जोड़ों को अंदरूनी रिपेयर करती है। बात करते हैं चौथे रत्न की, और वो है गोल्डन मिल्क। इसे शरीर का सर्विस मिल्क भी कहते हैं। रात को लिया गया ये दूध शरीर के कोने कोने के दर्द को सोख लेता है। एक गिलास गाय के दूध में आधा चम्मच कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है। नहीं तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। एक चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए और इसके अंदर आधा चम्मच गाय का घी डाल दीजिए। घी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने वाली एक सवारी है। इस दूध को अच्छी तरह उबाले जब तक हल्दी का अर्क दूध में समा ना जाए। पूरे सर्दियों में इसका सेवन करें। ये जोड़ों की ग्रीस को भरने में बेहद मदद करता है। पांचवी चीज है काली उड़द की दाल। आयुर्वेद में इसे अस्थि पोषक कहा गया है। दक्षिण भारत में बुजुर्ग इतने एक्टिव इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो छिलके वाली काली उड़द की दाल को सूप बनाते हैं, लहसुन हींग का तड़का लगाते हैं। हफ्ते में 2 बार इसे सेवन कीजिए। ये शरीर की संरचना को कमजोर नहीं होने देता, मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं वो 2 गोल्डन टिप कौन से हैं। सबसे पहला है विटामिन डी। रोज सुबह 20 मिनट की धूप आपने जरूर लेनी है। दूसरा है पानी का नियम। खड़े होकर पानी नहीं पीना, हमेशा घूट घूट करके बैठकर पानी पीना है। उम्र सिर्फ एक संख्या है दोस्तों। अगर आप आज से इनमें से कम 3 चीजें शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे बदलाव शुरू हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।